जो है राजपूत है और इनका जो घर है ये मृतका के घर के जस्ट पीछे वाला खेत जो है वो इनका है। और चूँकि ये इनका पड़ोसी था तो इसको पता था कि ये महिला अभी 20 तारीख को ही वापस आई है अपने कानोड़ जहाँ पे इनका ससुराल है वहाँ से। तो 20 तारीख को ये वापस आई है। 21 तारीख को दोपहर को भी ये जो युवक है 3-4 बार उस खेत में संदिग्ध तरीके से घूमा है। इस महिला से 21 तारीख को इसकी बात भी हुई है। तो एक प्रारंभिक डाउट का कारण ये भी रहा कि ये 3-4 बार उस खेत में घूमा। रात को इसको 11:30 बजे के अराउंड वहाँ पे संदिग्ध देखा गया और बाद में फिर इससे पूछताछ करके पूरी कहानी खुलासा किया। देखिए 22 तारीख को दोपहर को 12 बजे सूचना मिली कि झिंझियाली में जोगीदास के गांव में ढाणी में एक औरत का मृत शरीर है। उनके जो पति हैं वो थाने में आए, उन्होंने ये हमें सूचना दी। सूचना मिलते ही हमारे जो थाने का स्टाफ है और बाकी जो अधिकारी हैं तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पे डॉग स्क्वाड और एफएसएल को बुलाया गया। बाकी पूरे मौके को प्रिजर्व किया गया। इसमें ये देखते हुए कि मामला गंभीर है और ये ग्रामीण क्षेत्र है तो हमने अलग अलग टीमों का गठन किया। इसमें करीब 100 लोगों और 5-6 थानों की पुलिस का बड़ा सक्रिय रोल रहा। एक टीम को ये कार्य दिया गया कि जो पीड़ित है इसके घर के आसपास जितने भी घर हैं उन सबको एक बार चेक किया जाए, उनमें कौन कौन रहता है उसकी लिस्टिंग की जाए। उसके अलावा दूसरी टीम को ये टास्क दिया गया कि आसपास की जो ढाणियाँ हैं उन सब के लोगों की लिस्टिंग की जाए, कौन गायब है, किसका मोबाइल स्विच ऑफ है। इस पर एक्सरसाइज हमने चालू कर दी। हमने जो परिवादी हैं उनसे भी बात की, आसपास के लोगों से बात की। उसमें एक उन्होंने जो संदिग्ध जो है हेम सिंह पुत्र पूर सिंह उम्र 22 साल, उस पर संदेह जाहिर किया। इसको घटना वाली रात 11:30 बजे वहाँ घटनास्थल के पास देखा गया था। ऐसे ही परिवादी से जब बात हुई तो उन्होंने भी इस पर संदेह जाहिर किया। इस बिना पे हमने इसको दस्तयाब किया, डिटेन करके इनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने ये वारदात की है। ये 21 तारीख की रात को इन्होंने करीब 11:30 बजे वहाँ पे थे। उसके बाद ये हथियार लेकर लूट के इरादे से महिला के घर की तरफ गए। महिला जो कमरे में सो रही थी उसकी खिड़की खुली थी। उस खिड़की से इन्होंने झांक के देखा तो महिला सो रही थी। उसकी इन्होंने उस बंदूक से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चूँकि वहाँ खून फैला तो ये उस डर गया और उस कमरे में नहीं गया। आसपास का जो जीरा था और जो पैसे थे वो जिन कमरों में थे उनमें ताला लगा हुआ था। चूँकि ये इसका पड़ोसी था तो इसको आइडिया था कि उनकी जो चाबी है उन तालों की वो कहाँ है। तो इसने अपने जो पाँव के निशान हैं वो मिटाने के लिए ट्रैक्टर को ये लेके आया। ट्रैक्टर से 2-3 राउंड वहाँ पे काटे जिससे कि इसके पाँव के निशान नहीं मिले। फिर उस ट्रैक्टर पे इसने जो चुराई हुई जीरे की बोरियाँ और बाकी सामान है वो रखा और फिर जाके उस ट्रैक्टर को एक सुनसान जगह पे छोड़ दिया। उसके बाद ये अपने घर जाके सो गया। ये पूरा घटनाक्रम रहा है। इसमें मैं विशेष रूप से ये उल्लेख करना चाहूँगा कि सारे जो भी 4-5 थाने हैं हमारे, एसएचओ कोतवाली से एसएचओ साहब राजेंद्र प्रसाद मीणा, मामराज, इन सब की बहुत अच्छी भूमिका रही। एसएचओ सांगड़ और उनकी पूरी टीम का बहुत अच्छा कार्य रहा। एसएचओ म्याजलार उनकी टीम, एसएचओ झिंझियाली और उनकी टीम। इसके अलावा हमारी जो डीएसटी की टेक्निकल सेल है उसने भी काफ़ी इसमें काम किया। तो पुलिस के सामूहिक प्रयास से और समन्वय से हम इस घटना का खुलासा कर पाए। देखिए इनकी जाति